प्रोजेक्ट्स टाइमली इनको ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। पहली बात ये कि 100 मंसूबे और हैं जो शुरू कर सकते हैं अगली हुकूमत इंशाल्लाह ताला, और वो करेंगे मुझे। जहाँ तक रही बात हाई कोर्ट की, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय उसके बारे में हो सकता है कुछ भी हो। एहतराम हमारे पे लाजिम है, बट बहुत सारी चीज़ें जो मेरा ख्याल है हमें अपने तौर पे करनी है, और हम वो करते रहेंगे इंशाल्लाह अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज़ ना आए। बट जहाँ तक रही बात के स्मॉग रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ें, देखिए आज 5% भी नहीं है जो फसलों को जला रहे हैं, स्मॉग तो आज भी है। हमारे पास एक्चुअली पाकिस्तान में वो स्टडी मौजूद नहीं है कि स्मॉग एक्चुअली है क्यों और किस वजह से है। पहले 2 महीने हम सब, मेरे समेत सब, शोर मचाते रहिए तो फसलों की वजह से हुआ है। अरे भाई, अगर फसलों की वजह से तो आज 350 क्यों है, किसी को नहीं पता। हाँ, ट्रैफिक का इशू है, बाकी सारे इशू हैं, तो बहुत सारे मसाइल हैं, और वो सिर्फ साल के इस 1.5 महीने में 2 महीने में क्यों आती है? सारा साल होनी चाहिए स्मॉग, फिर तो सिर्फ ये 2-2.5 महीने के स्पेल में आएगी, फॉग भी इसी दौरान आएगी। तो इसके लिए मेरा ख्याल है हमें बाकायदा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साइन करके बाकायदा इसको एनालाइज करना है कि अगर ये स्मॉग है तो जो अगर फसल जल रही है उसकी वजह से कितनी है, ट्रैफिक की वजह से कितनी है, ट्रैफिक है तो उसमें मोटर बाइक और गाड़ी की वजह से कितनी है, और क्या क्या वजूहत है, कंस्ट्रक्शन की वजह से कितनी है। फिर तो बड़ा अच्छा हाल है, फिर पूरे पंजाब में हम कंस्ट्रक्शन का 2-3 महीने डेवलपमेंट रोक देंगे, ना किसी का प्राइवेट घर बनने दें, ना कुछ करने दें, और जो हमारे एलीट क्लास है उसको, क्योंकि स्मॉग अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए बंद कर दें। ऐसा मुमकिन नहीं है। बताइएगा कि दो चीज़ें इस पे हैं। एक तो जो कंस्ट्रक्शन है वो लेस 1% है स्मॉग के हवाले से। एक तो ये बता दीजिएगा कि मौसमी बारिश के हवाले से। दूसरा ये बताइएगा कि जो एक ब्रिज की बात हो रही है, जो फिरोजपुर रोड से जो ट्रैफिक आ रही है, पहली बात के पहला सवाल आपका था स्मॉग मौसमी बारिश। तो हम लगे हुए, फुल फ्लेज लगे हुए, लेकिन मौसमी बारिश के लिए भी थोड़े बहुत बादल चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल होंगे तो हम अपनी पूरी एक्सरसाइज करेंगे, हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए। जो मैंने कहा ब्रिज, वो लाहौर ब्रिज से कनेक्ट होगा इस वाले ब्रिज के साथ, और उसकी भी तैयारी तकरीबन मुकम्मल है, वो 7-8 दिन में काम शुरू हो जाए, कंट्रोल होगी, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये तो पूरा एक नया, आप ये सोचे ना कि ये वाली बुलेवार्ड एक नई बनने जा रही है, वॉल्टन रोड रीवैम्प होने जा रही है, वो ब्रिज बनने जा रहा है, तो ये फिरोजपुर रोड वाला इलाका, ये गुलबर्ग वाला इलाका, ये डिफेंस वाला इलाका, उसके बाद आप पीको रोड चले जाएं, वो सारी सिग्नल फ्री हो जाएगी। पीको रोड से आगे आप कॉलेज रोड आपकी रीवैम्प होने जा रही है। तो ये वो इलाके जहाँ पे फोकस बहुत कम था पे, तो इंशाल्लाह ताला इससे बहुत बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। ये पूरा साल में आप कौन सी चीज़ों को अपने लिए अहम तरीन समझते हैं कि ये काम आपने बहुत ज़रूरी थे आवाम के लिए, सूबे के लिए, जो आपने हॉस्पिटल की हालत सबसे इम्पोर्टेंट थी, जहाँ पे आम आदमी जाता है, हर गरीब आदमी जाता है, नॉर्मल आदमी जाता है, मिडिल क्लास जाती है, और उनकी हालत इतनी अबतर थी कि अंदाज़ा नहीं हो सकता है। गंदगी तो चले छोटी बात है, उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। इंशाल्लाह ताला आपको विदिन अ मंथ और सो आपको हॉस्पिटल की जब शक्लें नज़र आना शुरू होंगी, मेरा ख्याल है आप और मैं, हम सारे क्योंकि इकट्ठे विजिट्स भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो बहुत हद तक मुतमईन होंगे इंशाल्लाह ताला। रोज़ तकरीबन देखिए ये ऐसा है नॉर्मल क्रैकडाउन चल रहा है। हेल्थ केयर कमीशन से हो सकता है मेरे भी कोई ना कोई कंसर्न हो, सारा कुछ है, लेकिन जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो करते हैं, बेचारे लगे हुए उसके ऊपर भी। सर ये बताइए कि आपने कहा कि 100 प्रोजेक्ट मजीद है नहीं आने वाली जरूरत है, लेकिन आजकल एक बात चल रही है कि शायद इलेक्शन में कोई डिले आ जाए, तो अगर इलेक्शन में डिले आ जाए तो कोई और तरक्याती मंसूबे आप शुरू करेंगे या नहीं? देखिए जो चल रहे हैं, मेरा तो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए, हम रहे, मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन को डिले होते, लेकिन हम जो टारगेट कर रहे हैं चीज़ें वो इंशाल्लाह कंप्लीट करके जाएंगे, कोशिश है।
देखें जो वेस्ट की ट्रीटमेंट के ऊपर है तो वो तो हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। आप मुझे नहीं पता उस फंक्शन पे आए थे कि नहीं आए थे, पूरा मीडिया साथ था और जाके हम करके हैं और मेरी कोशिश है वो कंप्लीट भी हम 31 जनवरी तक कर लें। तो और वो उस इलाके में शुरू किया जहाँ गोबर भरा हुआ था और इतनी बुरी हालत थी कि वहाँ गाड़ी भी नहीं आप गुजार सकते थे, सड़क पे गोबर ही गोबर था। हम वो गोबर से एनर्जी बनाने के लिए कम से कम ये ना कहें कि उस फील्ड में हमने काम नहीं किया, उस फील्ड में भी काम किया। और अभी मेरी कोशिश है, हम सब कल परसों इकट्ठे बैठे थे कि उसी का एक और ये गुजरपुर वाले इलाके में भी शुरू कर दें ताकि वो गंदगी भी होगी और ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा और उससे एनर्जी भी आएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी प्रोजेक्ट कराई थी, आपने जो मिनिमम वेजेस का इशू था उस पर आपने और आपने ये साबित किया कि आप उन लोगों को भी हैं जिनको 12 घंटे ड्यूटी देकर 12,000 बना दें। तो ये बताइए कि इस पर जो प्रॉपर अमल दरामद कब तक शुरू होगा? अभी तक क्योंकि इस पर कानून साजी की जरूरत है या अमल दरामद की जरूरत है? आपने जो अनाउंस की थी मिनिमम हमने कल परसों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी जो है ना वो छः है ना, 6 अलहदा हैं, वो गोबर अलहदा है और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अलहदा है। सर कटार बंद रोड का पीसी1 हमारा पीएनडी में पहुंच गया। 3-4 है ना प्रोजेक्ट अच्छे खासे हम कर रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अलहदा कर रहे हैं और दूसरे अलहदा कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात मिनिमम वेज वाली, हमने कल या परसों मीटिंग की है, 3-4 जगह पे हमें शिकायत आई कि नहीं है। देखें अगर किसी दुकान में कोई दर्जी है वो 18,000 रुपये कमा रहा है, उस पर हो सकता है मैं कुछ हम लोग ना कर सकें। फैक्ट्रियों में, बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट में, मीडियम इंडस्ट्रियल यूनिट्स में हमने हर सूरत इम्प्लीमेंट कराना है। उसके लिए जितने ऑफिशियल्स हैं उनकी जिम्मेदारियां लगाई हैं, सर्वे की है, 3 दिन बाद हम उसकी फॉलो मीटिंग करने लगे। वो हम हर जगह पे भी पीछे जाएंगे और वो इम्प्लीमेंट कराएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।